नमस्ते भारत। वो लाइन है ना कि जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये लाइन एकदम सही और सटीक बैठती है इस देश के अंदर बैठे हुए उन जयचंदों के लिए जो अपने आप को इस देश का मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बुलाते हैं, जिनके लिए अपनी राजनीति और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ और हित इस देश से हमेशा ऊपर रहा है। ये देश माँ भारती उनके लिए कुछ भी नहीं है, एक जमीन का टुकड़ा है। इस देश को तोड़ने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। टूल किट बना करके, झूठ फेक नैरेटिव बिल्ड करके इस देश को खोखला भी करेंगे और इंटरनेशनल फोरम पर बदनाम भी करेंगे। कल मैंने आप सभी लोगों से कांग्रेस की टूल किट के बारे में बात किया था कि किस प्रकार से कांग्रेस एंड गैंग ने एक टूल किट तैयार करी इस देश को बदनाम करने के लिए, अस्थिर करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री को कॉर्नर करने के लिए। और उसी श्रृंखला में आज एक चीज़ निकल करके आई है। श्रृंखला में क्या निकल करके आई है, जिनके बारे में, जिन महान राजनीतिज्ञ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वो भी इसी सरगना, इसी गैंग के हेड हैं, सरगना हैं। और सब कुछ इस गैंग के लिए वो करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो भी आप बोलें, जिस तरीके से भी आप समझें। हालांकि आज सुबह से मैं बहुत खूबसूरत जो मौसम है उसको एंजॉय कर रही हूँ अपने घर के बाहर बैठ के, लेकिन उन लोगों के बारे में बात करना भी बहुत आवश्यक है जो इस देश के मौसम को बिगाड़ रहे हैं, जो इस देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, जो इस देश की नींव को हिला रहे हैं, जो इस देश को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद पर जा रहे हैं और कोई भी झूठ बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ आप सभी लोगों से। एक ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया है जिसमें उन्होंने डायरेक्टली सिंगापुर के बारे में एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि सिंगापुर में एक ऐसा वेरिएंट है कोरोना का जो अगर भारतवर्ष के अंदर आ गया तो वो बच्चों के लिए बहुत घातक हो सकेगा, और हिंदुस्तान की सरकार को सलाह दे रहे हैं, बताइए आप, कि सारी हवाई यात्राएं सिंगापुर के साथ रद्द कर दी जाएं और बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाए। और देश की सरकार को कौन सलाह दे रहा है? वो व्यक्ति जो इस देश की राजधानी यानी दिल्ली के अंदर खुद कोविड को नियंत्रित करने में पूर्णतः फेल हो गया। वो व्यक्ति जिसके MLAs और मिनिस्टर्स ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। वो व्यक्ति जिसने नवनीत कालरा, जो अभी जेल में है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में उसको दिल्ली का निर्माता नामक अवार्ड दे करके सम्मानित किया था। वो व्यक्ति जिसने दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे को अपने ग्लोरिफिकेशन में लगा दिया, दिल्ली के अंदर 6 साल में एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया दिल्ली के लोगों के लिए, लेकिन वो सारा टैक्स पेयर्स का पैसा अपने लिए लगा दिया। वो व्यक्ति जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाता है। वो व्यक्ति जिसने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया हुआ है। मुझे बोलने में कोई तकलीफ नहीं है और मैं केंद्र की सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हज़ारों करोड़ रुपए मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लगे कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगी, एक भी मोहल्ला क्लिनिक अप एंड रनिंग दिल्ली के अंदर नहीं है। वो व्यक्ति जिसने जो मेट्रिक टन रिक्वायरमेंट थी दिल्ली की, उसको भी झूठ बोला। 415, 420 चाहिए, 700 और 900 बोला। वो व्यक्ति जिनसे ये बोला गया कि ऑक्सीजन की ऑडिट कराए तो गायब हो गए। वो व्यक्ति जो मौके पर कोई भी चौका मारने से नहीं छोड़ते अगर वो उनके फायदे की बात हो। वो व्यक्ति जो इस देश को ताक पर रख करके धरने पर बैठ जाते हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने अन्ना हजारे को अपने लिए इस्तेमाल करके उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल करके फेंक दिया। वो व्यक्ति इस देश के अंदर केंद्र की सरकार को सलाह दे रहे हैं, और वो व्यक्ति इस देश के जो रिलेशनशिप है इंटरनेशनल फोरम पर अन्य राष्ट्रों के साथ, उनको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगापुर के साथ हमारा जो संबंध है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगापुर के साथ हमारे पूरे के पूरे अच्छे संबंधों पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि जो सिंगापुर की सरकार है, सिंगापुर के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस पर स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन उठाया है, उनको इस ट्वीट पर स्ट्रिक्ट आपत्ति है और उन्होंने इस मैटर को टेकअप किया है। इंडियन गवर्नमेंट से बात करी है, हमारा जो विदेश मंत्रालय है उससे बात कराया, और भारतवर्ष के विदेश मंत्री जी ने भी साफ शब्दों में ये बात बोल दी है कि पहली बात, ये अरविंद केजरीवाल कोई नहीं होते हैं भारत के जितने भी इंटरनेशनल मैटर्स हैं उन पर बात करने वाले या सिंगापुर पर कमेंट करने वाले। तुम दिल्ली पर कमेंट करने के लायक तो हो नहीं, तुम विदेशों पर, सिंगापुर पर किस प्रकार से कमेंट कर रहे हो और इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। सिंगापुर वेरिएंट, किसने बोला आपको कि ये सिंगापुर वेरिएंट है? किसने आपको ये बात बोल दी? क्या सिंगापुर की सरकार ने आपको फ़ोन करके बताया था? क्या उन्होंने आपको जानकारी दी? ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले इस वुहान चाइनीज़ वायरस को इंडियन वेरिएंट बताया, इंडिया का वेरिएंट बताया, इंडिया को बदनाम करने की कोशिश करी। अब आप बोलिए, क्या इन लोगों को जयचंद नहीं बुलाया जाना चाहिए? क्या इन लोगों की हिपोक्रेसी कॉल आउट नहीं करनी चाहिए? क्या ये लोग देश में मेन पॉलिटिशियन कहलाने के लायक हैं?
क्या ये मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने के लायक हैं? क्या ये विपक्ष में बैठने के लायक हैं? इन देश, आप मोदी जी अगर कुछ गलत कर रहे हैं, सरकार कुछ गलत कर रही है तो उस पर बोलिए, ऑपोजिशन कीजिए, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, और इस देश को बदनाम करने के लिए मत कीजिए, झूठ मत बोलिए। अगर आप सच बोलेंगे हम सब आपका साथ देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। आपकी जो पैदाइशी है राजनीतिक, वो ही झूठ पर आधारित है। आपने झूठ बोल करके राजनीति के अंदर अपना पदार्पण किया था। आपके लिए ये देश कहीं पर भी मायने नहीं रखता। ये वो व्यक्ति है जो IITian रहे हैं, जो इस देश में एक सरकारी सीनियर अफसर रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री बने हैं, पॉलिटिशियन बने। इनको ये तो पता होना चाहिए कि अपना बड़ा मुंह खोलने से पहले हर फैक्ट को चेक कर लेना चाहिए। और यही सिंगापुर के जो विदेश मंत्री, उन्होंने बोला कि किसी भी राजनीतिज्ञ को बिना फैक्ट चेक करे हुए इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। शर्मिंदा कर रहे हैं, इस देश का सर नीचा करेंगे। कहाँ? इंटरनेशनल फोरम पर। तो बेइज्जती करवाओगे आप। दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली को तुम देख नहीं पा रहे हो। दिल्ली संभालो, मैंडेट मिला है दिल्ली संभालने के लिए। देश की और विदेश की चिंता छोड़ दो। सिंगापुर को संभालने के लिए मैंडेट नहीं मिला है, देश को संभालने के लिए मैंडेट नहीं मिला है, दिल्ली को संभालने के लिए मैंडेट मिला है। दिल्ली को संभालिए मिस्टर केजरीवाल, मिस्टर CM, ठीक है ना? पहले वो कर लीजिए, क्योंकि अब आपको तीसरा चांस नहीं मिलेगा। ये फ्री बीज के चक्कर में दिल्ली ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। एनीवेज, आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन जरूर रहेगा, जो मैं हर बार करती हूँ, कि जो भी ऐसी चीज़ें आपके संज्ञान में आती हैं उनके बारे में अवश्य बात कीजिए। क्योंकि जो लोग इस देश को अपने से छोटा, अपने से कम समझते हैं, वो कभी भी माँ भारती का भला कर ही नहीं सकते। आपका और मेरा भला कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो उनके बारे में, उनके झूठ को उजागर करना और उनके बारे में बोलना हमारी जिम्मेदारी है। नैतिक, मौलिक दोनों जिम्मेदारियाँ। ये वो लोग हैं जो देश के बारे में झूठ बोलते हैं, देश के बारे में फेक नैरेटिव बिल्ड करके सारी जगह एक बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाते हैं, और उसके बाद अगर इनको रोकने की कोशिश की जाए तो चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं, धरनों पर बैठना शुरू कर देते हैं। मुख्यमंत्री होकर के धरने पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि फासिस्ट सरकार चल रही है, हमारे को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है। संविधान के ने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जितनी इनको दी है उतनी हमको भी दी है, लेकिन इस देश को तोड़ो ऐसा झूठ बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी। इस देश को बदनाम करो ऐसा संविधान नहीं बोलता है। इसलिए मैं तो केंद्र की सरकार से निवेदन करूंगी कि इस चीज़ के लिए, इस झूठ के लिए जो इन्होंने सिंगापुर के लिए बोला है, इसके लिए इनको डेफिनेटली पुल अप किया जाना चाहिए, इनको नोटिस जाना चाहिए, इनको इसके लिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके से अगर हर बार हम इनको छोड़ देंगे तो फिर तो ये देश के बारे में कभी भी कहीं पर भी कुछ भी जा करके बोलते रहेंगे ना। और हमें एज जिम्मेदार सिटीज़न होने के नाते आपको और मेरे को जो हमारे हाथ में है वो करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं? जो ये झूठ हैं, इन झूठ को पूरी तरीके से डिमोलिश कर सकते हैं, और वही मैं कर रही हूँ और मुझे मालूम है आप सब लोग भी कर रहे हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। दूसरे वीडियो के माध्यम से फिर से मिलूंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।